इंडिया से स्मृति ईरानी साहिबा जो वहां पे गई हैं सऊदी अरेबिया, वो किस मकसद के लिए गई हैं? क्या वो हिंदुओं के लिए गई हैं या फिर मुसलमानों के लिए गई हैं? यहां से एक लाल टोपी वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं, भाई साहब हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक अजीब सा एक मंतक बताया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंदू यहां चला जाए या मुसलमान वहां चला जाए। या उनके यहाँ की जो पार्लियामेंटेरियन है वो सऊदी अरब गई थी ये देखने के लिए कि मुसलमानों के लिए सारे इंतजाम सही हैं या नहीं, तो फिर वो टू नेशन थ्योरी जो है ना, हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो हमने कहा ना कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो ये चीज हमें बहुत अजीब लग रही है कि एक हिंदू जो है पार्लियामेंटेरियन वो गई है मुसलमानों के लिए देखने कि उनके लिए सारे इंतजाम सही हैं या नहीं। होना तो ये चाहिए था, हमारे हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि वो ना जाती हैं और वो कहती हैं बस ठीक है जैसे हो रहा है होने दो, या खराब होता है तो खराब होने दो। तो इसलिए कि हमारी वो जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन है ना, वो अब हमारा बिकना बंद हो गया है। और लोग बड़े परेशान है कि जी कैसे बताएं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। अब वो उस चीज को जस्टिफाई करना जो है इनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि आइंदा कुछ सालों में जो है, जो आपके और हमारे बल्कि बाद वाली भी जो जनरेशन आएंगी उनको समझ आ जाएगी कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो एक सिर्फ एक कहना चाहिए एक धोखा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आरजू जी, मुझे आप ये बताइएगा, और देखने वालों के लिए बल्कि मेरा ये सवाल है कि टू नेशन थ्योरी जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। मेरा ये सवाल गलत है तो भी, और अगर इसका जवाब आपके पास है तो भी। एक साइड पे हम कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, कहीं पे ये भी मेंशन था कि 1947 तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके बाद सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू मौजूद हैं। और अगर हम टू नेशन थ्योरी को माने तो पाकिस्तान में इसका मतलब है हिंदू ठीक नहीं रह रहे। पॉइंट तो ये है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी मुसलमानों की है, और टू नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर मुसलमान हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं। या तो कहीं पे वो आप। तो कर रहे हैं जो है, वो तो हम कर ही रहे हैं ना। हमने बहुत से हिंदू जो है उनको मुसलमान बना दिया है, बहुत कम कर दिए हमने हिंदू। आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज रह गई है, वो चीज तो है। लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है मुस्लिम्स की। वहां पर जो हमारे यहाँ तकरीबन इतनी ही है, 25 करोड़ के करीब ज्यादा बताया ज्यादा जाता है कि आबादी। मुस्लिम्स हैं। तो वो रह रहे हैं ना, तो वो कैसे रह रहे हैं? और उससे पहले जो हम लोग रह रहे थे, सालों से हम साथ रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे थे, वो तो बाद में वो अंग्रेज आए और उन्होंने बताया कि ये तुम लोग तो साथ रह नहीं सकते, तुम लोग का तो कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है। हालांकि कुछ भी अलग नहीं है। मेरे घर में आज भी जो खाने बनते हैं वो अक्सर जो आपके शान मसाले वगैरह जो आते हैं उसमें यही लिखा होता है ना, दिल्ली बिरयानी और जी जी। दिल्ली हलीम और ये सब कुछ लिखा होता है। तो हमारे तो खाने भी वही हैं जो हिंदुस्तान में खाने बनते हैं। तो ये जो चूरन था ना, वो असल में उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए, उन्होंने अपनी ही किसी पावर के लिए ये सब कुछ किया था। और जिसको भुगतना अब हमें पड़ रहा है, हमें। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि जो सच की बात करेगा उसे कहीं ना कहीं ये चीजें फेस करने को मिलेंगी। आपको भी ये चीजें शायद फेस करने को मिल रही हैं। मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ कि अक्सर आपके ऊपर चीजें, ये एलिगेशन लगाए जाते हैं, कोई एजेंट है या ये चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो भी बल्कि क्लियर करें। मैं भी आपसे अगर लेट्स सपोज पूछता हूँ एक हम्म। सवाल के तौर पे, क्योंकि सवाल करना मेरा हक है। आरजू जी, क्या आप आईएसआई की एजेंट हैं? देखिए, पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं ना, उन सबको आईएसआई का एजेंट समझा जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम सब आईएसआई के एजेंट हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ और बाकी सब हैं। मुझे समझ नहीं आती, कहा जाता है जी ये इधर से बैठ के बात कैसे कर लेते हैं इस्लामाबाद से। मुझे ये बता दीजिए कि एजाज सैयद, हसन निसार, परवेज उदबाई और कई दूसरे हामिद सीनियर मीर। जर्नलिस्ट और लोग, हामिद मिर्जा का क्या वो लोग बात नहीं करते? वो बात करते हैं, वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं और दूसरे लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के बारे में एक ख्याल बनाया गया है ना कि यहाँ से कोई बात ही नहीं कर सकता। अब वो जमाना नहीं है कि ये लोग समझे कि कोई बात नहीं कर पाएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पे जरा सी बात होती है पूरे में फैल जाती है। तो अब लोग यहाँ पे बात करने लगे और हम लोगों ने तो खासतौर पे, मैंने तो बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने कहना चाहिए एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया मेरा, और मुझे सही बातें बताई हैं, मुझे वॉर के बारे में बताया, कौन सी वॉर हमने लड़ी और कैसे हम हारे, क्या कुछ हुआ। तो अब जब हम बात करने लगे, हम अपनी कंट्री को सही करने के लिए ये बातें करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि हमें किसी की इंसल्ट करनी है। हम चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को माने, सही करें, तो उसके बाद हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। और वो भी वो लोग जो कभी किसी जमाने में अपने आप को मेरा दोस्त कहते थे, वो अब कहते हैं कि जी ये तो आईएसआई के एजेंट है। अरे आरजू जी। आप आई अगर आईएसआई की एजेंट लग रही है तो आप तो भाई सुबह से रात तक बात किया करते थे। आप तो मुझे क्या क्या चीजें बताया करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। आपसे सीख सीख कर तो मैंने ये सब बात करना सीखी है, और आज मैं आपको आईएसआई की एजेंट लग रही हूँ। आरजू। और जहां मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, वहां मैं करती हूँ डिफेंड। क्यों ना करूं? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो अगर कहीं मुझे डिफेंड करना होता है कि मैं कहती हूँ कि नहीं ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, तो वो मैं कहती हूँ।
और जहां मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ टाइम के बाद हो सकता है किसी ने बताया हो, किसी ने दिखाया हो, आप अपनी सोच को बदलते हैं, आप माइंड अपने चेंज। पॉइंट ऑफ व्यू को बदलते हैं, उसके बाद आप वो चेंज हो गया, वो बात करते हैं। जहां तक यूट्यूब की बात है, मैंने जो बात यूट्यूब पे की है, मैंने वही बात चैनल पे वीके में आज आपके शो से पहले भी जो है इंडियन चैनल पे से होकर आ रही हूँ, और वहां पर भी मैंने माइनॉरिटी की बात की है, और जो बात मैंने वहां की है वही मैं चैनल्स पे भी करती हूँ। मेरा वो नहीं है कि चैनल पे कुछ और टीवी चैनल पे कुछ और, ये बातें करने की मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब मेरे साथ मसला ये है, पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है ये इंडिया का एजेंट है, इंडिया में ये बताया जा रहा होगा कि ये पाकिस्तान में मतलब आईएसआई का एजेंट है। ऐसा अब ही है। मैं विद लॉजिक बात करता हूँ ना। लेट्स सपोज मैं रॉ का एजेंट हूं, अगर मैं इंडिया का एजेंट हूं, लेट्स सपोज, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज, मेरे मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मतलब इस टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पे मुझे डिस्कस किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खामोश सोई रहेंगी? मतलब ये एक लॉजिकल मैं बात कर रहा हूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रॉ का एजेंट हूं, उनके लिए ये बात है कि अगर मैं रॉ का एजेंट हूं तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज को अभी तक नहीं पता होगा? मतलब आपको पता चल गया कि मैं रॉ का एजेंट हूं, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज को नहीं पता चला। अब अच्छा। सेम इसी तरीके से, आरजू जी मैं बात कंप्लीट जी। करना चाहता हूँ, सेम इसी तरीके से अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं, लेट्स सपोज, अगर मतलब जो कुछ लोग ये कह रहे हैं आईएसआई का एजेंट है, अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं तो मेरे साथ ये मुश्किलात आती क्या? अच्छा, बिल्कुल। अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं तो मैं नैला शाला के लिए जो सा ये हमजा वगैरह मुझे आके रोड पे इतनी हिम्मत करते मेरे ऊपर इस तरीके से करने की? लॉजिक मैं दे रहा हूं ना, इसके पास किसी के पास काउंटर है तो मेरे मेरे सामने आए कि अगर रॉ का एजेंट हूं तो आईएसआई क्यों नहीं पकड़ रही मुझे? और दूसरे नंबर पे अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं तो ये हमजा जैसे ये गली मोहल्ले के जो मतलब जर्नलिस्ट या जो भी, मैं ऐसी अल्फाज नहीं यूज करूंगा, या नैला शैला जैसे लोग हैं, ये मुझे रोड पे इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे? मतलब इनकी इतनी हिम्मत होगी कि आईएसआई के एजेंट को इस तरीके से ये डिस्टर्ब करें? खुदा के लिए थोड़ा सा अकल से काम लें, मैं देखने वालों से कहूंगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इंडिया में इस तरीके से मैंने अभी तक नहीं देखा। इंडिया वाले डेफिनेटली देखें, हम यहाँ पे बैठ के इंडिया की बात करते हैं, इंडिया वालों का पूरा हक है कि वो उसके ऊपर काउंटर करें, मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, वो भी उनका हक है, लेकिन विद लॉजिक लगाएं, विद फैक्ट लगाएं। ऐसा ना करें कि आप किसी दूसरे की फेवर कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अली हमजा के साथ विवाद होने के बाद दोनों को पुलिस ले गई थी, लेकिन पुलिस स्टेशन से आधी रात 3 बजे के आसपास शोएब चौधरी को छोड़ा भी गया था, लेकिन उसके बाद भी शोएब चौधरी 3-4 दिन तक गायब रहे थे। उसके बाद शोएब चौधरी के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई। इस पर किसी का कहना था कि शोएब चौधरी को पाकिस्तान की आईएसआई उठा ले गई है, तो किसी का कहना था कि व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए शोएब चौधरी ने खुद को जानबूझकर गायब करवा दिया है। लेकिन 4 दिन बाद जब शोएब चौधरी वापस आए, उसके बाद आलोक रंजन जी के चैनल पर उन्होंने बताया कि उन्हें किडनैप किया गया था और शोएब चौधरी को किडनैप करने के पीछे नैला खान, शैला खान, सनाम जद और अली हमजा का हाथ था। अभी आरजू काजमी जी के चैनल पर भी शोएब चौधरी ने उन्हें किडनैप करने के पीछे इन्हीं 4 लोगों का हाथ बताया। शोएब चौधरी ने बताया कि जैसे उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है और बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के मुकाबले शोएब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके आगे बढ़ने से नैला खान, शैला खान और सना हमजा जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जलन हो रही है, और जलन के मारे ही ये लोग शोएब चौधरी के साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। शोएब की बातों से यही बातें समझ में आती है। शोएब चौधरी ने बताया कि उन्हें 3 दिन तक एक ही कमरे में रखा गया था और उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी थी। इसके पीछे शोएब चौधरी का साफ कहना है कि शैला खान, सना हमजद और अली हमजा है। शोएब चौधरी ने उनके साथ क्या हुआ था और 3 दिन तक वो कहाँ थे, इसके बारे में तो बता दिया है। अब शोएब चौधरी सच बोल रहे हैं या फिर झूठ, ये उन्हें देखने वाली ऑडियंस ही तय करेगी। लेकिन जब शोएब चौधरी गायब थे तो शैला खान, नैला खान और सना हमजद ने शोएब चौधरी के लिए अलग ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, जबकि आबिद अली ने उसके एक दिन बाद ही सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए साथ आने की अपील की थी। और जब ये अपना अलग प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनके हाथों में जो प्ले कार्ड्स थे उसके ऊपर शोएब चौधरी के फैमिली और दोस्त आबिद अली के ऊपर सवाल उठाए गए थे। इस पर शोएब चौधरी का कहना था कि अगर नैला शैला खान और सना हमजद मेरे सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही होती तो मेरी फैमिली को लेकर सवाल नहीं उठाती। इस पर नैला शैला खान और सना हमजद का कहना था कि वो सच जानना चाहती थी कि शोएब चौधरी सच में गायब हुए हैं या फिर वो गायब होने का ड्रामा कर रहे हैं। अब इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये वही लोग बताएंगे जो इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के रेगुलर व्यूअर्स है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।